दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कि जो कि अभी 15 मार्च 2022 को जो असम में मैट्रिक का एग्ज़ाम जो बीता है यानी कि इंग्लिश का, तो मैं उसी का इंग्लिश ग्रामर का मैं आप लोग का हल करने जा रहा हूं। आप लोग यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आप लोग खुद जान जाएंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर में मार्क कितना मिलेगा, और साथ साथ में इतने सुंदर से समझाऊंगा भी कि ताकि आप लोग को फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम देना पड़े तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। ये आप लोग के सामने है इंग्लिश का पेपर जो कि 15 मार्च 2022 को हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ राइट डिटरमाइनर्स। इसमें डिटरमाइनर्स भरना है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए है कि मिस्टर बरुआ इज ए मैन ऑफ। यहाँ ब्लैंक के बाद क्या है, वर्ड्स है। अब यहाँ ब्लैंक में फिलअप करना है कि यहाँ पर राइट डिटरमाइनर्स क्या होगा। फिलअप करने के पहले आप लोग लीजिए कि डिटरमाइनर्स क्या क्या होता है। डिटरमाइनर्स में दोस्तों होता है ए एन द, होता है सम एनी ईच एवरी और मैनी मच मोर लॉट्स ऑफ फ्यू ए फ्यू द फ्यू लिटिल ए लिटिल द लिटिल और आइदर नाइदर ऑल बट इसी होता है। ये सब है डिटरमाइनर्स। तो इसी में से आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। उस खाली स्थान में जो कि मिस्टर बरुआ इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर खाली स्थान में यानी कि ए मैन ऑफ के बाद वर्ड्स के पहले वहाँ पर जो खाली स्थान है ब्लैंक है, वहाँ पर क्या दिया जाएगा कि ए मैन ऑफ जहाँ भी मिले, मिस्टर बरुआ हो चाहे मिस्टर दास हो, जो भी हो, प्रिंसिपल हो चाहे जो भी हो, लेकिन ए मैन ऑफ यानी खाली स्थान ब्लैंक के पहले ए मैन ऑफ जहाँ भी लिखा हुआ मिले और खाली स्थान के बाद वर्ड, तो वहाँ पर केवल फ्यू होगा। ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है निकम्मा यानी कि बेकार, यानी कि मिस्टर बरुआ एक बेकार आदमी है, निकम्मा आदमी, कोई काम का आदमी नहीं है, इसका मतलब होगा। इसलिए वहाँ पर केवल फ्यू होगा, ओनली फ्यू विल बी यूज इन द ब्लैंक्स हेयर। अब दूसरा क्वेश्चन है 20 का बी नंबर। 40 वर्षों का इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा आप लोग का। 40 वर्षों का बताऊंगा। 1980 से लेकर के 2022 तक का असम में सेवा बोर्ड द्वारा मैट्रिक एग्जाम आप लोग का पार्ट वाइज मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। यानी कि खाली स्थान के पहले ए मैन ऑफ जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ पर निश्चित है कि केवल फ्यू दिया जाएगा। ओनली फ्यू विल बी यूज इन द ब्लैंक हेयर। क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग केवल फ्यू देंगे, यानी कि मिस्टर बरुआ इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब होगा मिस्टर बरुआ निकम्मा आदमी है। ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है निकम्मा, बेकार, कोई काम का नहीं है। जिसका भी नाम दिया गया हो, मिस्टर दास हो, मिस्टर सिन्हा हो, मिस्टर बरुआ हो, मिस्टर शर्मा हो, किसी का चाहे प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर, किसी का भी नाम हो, लेकिन ये मैन ऑफ के बाद हमेशा केवल फ्यू है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर है कि मिस मनीषा मैरिड यूरोपियन जेंटलमैन, यानी कि मिस मनीषा जो है यूरोप का रहने वाला एक भद्र व्यक्ति से शादी की। तो वहाँ पर ब्लैंक में क्या होगा, वहाँ पर यूरोपियन के पहले और मैरिड के बाद वहाँ पर क्या होगा। तो वहाँ पर आर्टिकल ए एन द में से कोई एक होगा, यानी कि वहाँ पर ए या एन, यानी कि वहाँ पर यूरोपियन यह आ रहा है उच्चारण, यानी कि किसी भी फर्स्ट यानी कि खाली स्थान आफ्टर द ब्लैंक, किसी भी वाक्य में खाली स्थान के बाद जब कोई भी शब्द हो, उस शब्द का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर का उच्चारण करते समय हिंदी में क से ज्ञ के बीच में आए, क ख ग घ ङ छ छ ज प फ ब भ ट ठ ड य र ल कुछ भी आए, क से लेकर के ज्ञ तक, तो वहाँ पर ए दिया जाता है। तो यूरोपियन, इसलिए फर्स्ट लेटर जो हिंदी में य आ रहा है कहाँ है, क से ज्ञ के बीच है, तो वहाँ पर यूरोपियन के पहले आर्टिकल अ होगा, अ यूरोपियन जेंटलमैन। मिस मनीषा मैरिड अ यूरोपियन जेंटलमैन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 20 का सी नंबर है आई वांट टू ओनली ब्लैंक इनकरेजमेंट फ्रॉम यू। आई वांट ओनली इनकरेजमेंट फ्रॉम यू, यानी कि इनकरेजमेंट के पहले क्या होगा। यहाँ पर सवाल ये है,
लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, यहाँ 6 होता है। तो इसमें से किसको देंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यानी कि थोड़ा की बात जहाँ पर हो तो चाहे ए फ्यू दिया जाएगा, चाहे ए लिटिल दिया जा सकता है थोड़ा के लिए, सम के मीनिंग में। जिस वाक्य का मीनिंग सम हो रहा है यानी कि थोड़ा कहा जा रहा हो, तो यानी कि जहाँ न की बात हो वहाँ लिटिल या फ्यू दिया जाता है, और जहाँ पर कुछ की या थोड़ा सम की बात हो वहाँ पर ए लिटिल या ए फ्यू दिया जाता है, और जहाँ जितना है सब कुछ वहाँ पर द फ्यू या द लिटिल दिया जाता है। लेकिन रहा सवाल कि यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी कि ब्लैंक के बाद, यानी कि आफ्टर द ब्लैंक यदि कोई भी नाउन अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल तो वहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ की बात होती है, इसलिए यहाँ पर इनकरेजमेंट के पहले ओनली के बाद यहाँ पर क्या होगा, ए लिटिल होगा। आई वॉन्ट ओनली ए लिटिल इनकरेजमेंट फ्रॉम यू, ठीक है, वहाँ पर होगा ए लिटिल। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी खाली स्थान दिया गया पहले, फर्स्ट में ब्लैंक है यहाँ पर, ऑफ द participants will be given a certificate, of the participant will be given a certificate, वहाँ ब्लैंक के जगह पर क्या होगा, डिटर माइनस क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में खाली स्थान के बाद जस्ट पास में, जैसे यहाँ पर है जस्ट पास में क्या है, ऑफ है ना, जब ऑफ रहेगा तो वहाँ ईच अवश्य लगेगा। ईच इब्री का यूज जहाँ करना हो तो यहाँ पर ईच होगा, नहीं तो इब्री का यूज करेंगे, ईच देंगे नहीं तो इब्री देंगे। तो यहाँ पर इब्री का यूज नहीं होगा, यहाँ पर ईच का होगा यूज, ईच, EACH, इसलिए होगा ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द टीचर्स, ईच ऑफ द डॉक्टर, ईच ऑफ द मैन, ईच ऑफ द वोमेन, यानी कि आफ्टर द ब्लैंक जस्ट पास में ऑफ लिखा गया हो नाउन के पहले और ब्लैंक के बाद, तो वहाँ निश्चित है कि उसके पहले देयर विल बी यूज ईच, वहाँ ईच का प्रयोग करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या करना है, प्रीपोजिशन भरना है, फिलअप करना है। देखिए सेंटेंस है 21 का ए है कि दे आर सीटिंग ब्लैंक द डाइनिंग टेबल, दे आर सीटिंग ब्लैंक द डाइनिंग टेबल। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ब्रैकेट में है, ऑन है, एट है, ओपन है। ऑन, एट, ओपन में कौन सा यहाँ पर दिया जाए, इसको भरेंगे। तो देखिए सीटिंग के बाद ऑन भी होता है, एट भी होता है, इन भी होता है, लेकिन नियम है कि कब ऑन देंगे, कब एट देंगे, कब इन देंगे। देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर बैठने वाला वस्तु जैसे चेयर हो, यहाँ पर ब्लैंक के बाद वहाँ जहाँ डाइनिंग टेबल है वहाँ पर यदि चेयर होता, बेंच होता या कोई बैठने वाला सतह होता तो वहाँ पर ऑन दिया जाता है। लेकिन यहाँ टेबल है, वहाँ पर एट होगा, वहाँ पर ऑन नहीं होगा दोस्तों। यानी कि टेबल और डेस्क सीटिंग के बाद ब्लैंक हो, अब ब्लैंक के बाद किसी टेबल या डेस्क का नाम मेंशन हो किसी भी वाक्य में, तो वहाँ निश्चित है कि एट होगा, वहाँ ऑन कभी नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, इन नहीं होगा। और आर्म चेयर और आर्म बेंच होगा तो वहाँ पर सीटिंग के बाद इन होता है। दे आर सीटिंग इन आर्म चेयर, आर्म बेंच, और दे आर सीटिंग ऑन द बेंच ऑन द चेयर, ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पर चेयर नहीं है, बेंच नहीं, क्या है, द डाइनिंग टेबल है। टेबल बताया जा रहा है, कोई टेबल पर बैठता नहीं है, टेबल डेस्क पर कोई बैठता नहीं है, बैठने वाला वस्तु नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो पास में यूज किया जाता है, खाना खाया जाता है, कुछ लिखा जाता है, वहाँ पर एट होगा, वहाँ ऑन नहीं होगा। ऑन होता है कि जब किसी हाथ के ऊपर जैसे टच है, यहाँ बेंच पर हम लोग बैठे हुए हैं, बेंच पर कुछ चेयर पर, तो वहाँ ऑन होता है, क्योंकि बैठने वाला और बेंच का टच अवस्था में है, टचिंग अवस्था में है, तो यहाँ पर ऑन लगेगा, एट नहीं लगेगा। लेकिन टेबल पर बैठना हो, डेस्क पर, तो वहाँ पर एट लगता है। अब देखिए रवि इज सीनियर, यहाँ ब्लैंक है मी बाई 2 ईयर्स, रवि मुझसे 2 वर्ष बड़ा है। देखिए एक बात मैं बता दूं आप लोग का ठीक से कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी इंग्लिश वाक्य में जिस शब्द के अंत में IOR लिखा गया हो, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये सभी के अंत में IOR होता है। तो जिसके भी जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर ऐसा शब्द मिले तो आप लोग वहाँ पर बेहिचक बिना डर के वहाँ पर 2 लिख सकते हैं। सीनियर 2
जूनियर टू, एक्सटीरियर टू, इन्फीरियर टू, इंटीरियर टू। वहाँ पर इसलिए रवि इज सीनियर टू मी बाई 2 ईयर्स। रवि मुझसे 2 वर्ष क्या है, बड़ा है।